आज जिस प्रॉपर्टी का मैं रिव्यू देने जा रहा हूं वो 1309 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। काफ़ी प्राइम व्यू की 19 फ्लोर की ये यूनिट है। अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन की सबसे प्राइम और अच्छी सोसाइटी है, जिसकी पोजीशन 2024 के मार्च अप्रैल में हुई है। ट्राइडेंट एम्बेसी के नाम से ये अपार्टमेंट को बनाया गया है। 7.5 एकड़ में ये पूरी लैंड एरिया है। अगर मैं टोटल टावर की बात करूँ तो 12 टावर है और टोटल यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 1249 यूनिट इसमें बनी हुई है। काफी अच्छा डिसेंट सा इसका पार्क है, काफी अच्छा सा इसका क्लब है। सामने में हमारे क्लब एरिया है, आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छा इसका क्लब है, साथ में स्विमिंग पूल है, जो कि मैं प्रॉपर्टी जब मैं दिखाऊंगा तो ऊपर से मैं आपको स्विमिंग पूल और क्लब की भी व्यू दिखाऊंगा। और सामने ये पूरा खुली से पूरा ग्रीन पार्क है। तो उससे पहले अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। प्रॉपर्टी की वर्थ है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे नोएडा एक्सटेंशन में, तो ये ट्राइडेंट एम्बेसी आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी का वर्थ भी पे करना होगा। और आज के रेट में जैसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या कई बार मुझे फ़ोन करके मुझे बताते हैं कि डेरिक जी, आप जो प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं वो थोड़ा सा महंगा है। सर, मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी महंगा नहीं होती है। प्रॉपर्टी का डिसीजन अगर आप लेट लेते हो तो वो प्रॉपर्टी हमेशा महंगा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आपको आज की भी प्रॉपर्टी जिसकी मैं रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ, ये भी प्रॉपर्टी आपको आने वाला 1 साल के बाद महंगा ही दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपना डिसीजन सही समय पे ले लेते हैं तो प्रॉपर्टी आपको हमेशा सस्ती लगती है, और 1 साल बाद अगर आप इसी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी महंगी लगेगी। मैं इसका रिव्यू अपने तरफ से पूरा 100% दूंगा। तो आइए चलते हैं और फ्लैट का पूरा रिव्यू देखते हैं। आप देख सकते हैं 2 लिफ्ट आपके सामने यहाँ पे लगी हुई है। एक फ्लोर पर 6 फ्लैट है और 2 लिफ्ट है। 3 फ्लैट अपने को लेफ्ट साइड में मिलती है और 3 फ्लैट राइट साइड को मिलती है। तो अब हम चलकर आपको अपने फ्लैट का अंदर का पूरा रिव्यू देते हैं। ये आ गया हमारा मेन गेट, और मेन गेट के साथ में अपने को ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस मिलता है। तो ये रहा हमारा मेन गेट जहाँ से मैं एंट्री किया था, और ये पूरा ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस है। तो ये 18 बाई 11 का साइज है, और लेफ्ट साइड में हमें काफी अच्छा सा एक बैल्कनी मिलती है जो कि पूरा सनफेस है, और राइट साइड में हमें काफी अच्छा सा मॉडुलर किचन बनी हुई मिलती है। फ्लैट का साइज है 1309 स्क्वायर फीट। तो ये अपना काफी अच्छा सा ड्राइंग कम डाइनिंग है। सामने में यहाँ हमें बैल्कनी मिलता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं एंट्री किया था, सामने हमें किचन मिलती है, और ये अपना काफी अच्छा साइज है ड्राइंग कम डाइनिंग की। ड्राइंग रूम के साथ वाली बैल्कनी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसकी फेसिंग काफी अच्छी है। और इसकी अगर साइज की बात करें तो ये इसकी पूरी साइज है। बैल्कनी के साथ में जो व्यू है अपार्टमेंट की व्यू है नेक्स्ट टावर की। और अगर मैं इसके नीचे की व्यू दिखाऊं तो ये इसकी व्यू है। अब मैं आपको इसकी मॉडुलर किचन बनी हुई है, काफी शानदार बनी हुई है। ऊपर नीचे सारे बॉक्स बनी हुई है, गैस कनेक्शन आई हुई है, सिंक काफी अच्छा सा इसमें लगा हुआ है, और साथ में आपको यूटिलिटी बैल्कनी भी देखने को मिलेगा। तो आइए चलकर देखते हैं। आ चुके इसके किचन में, जो ड्राइंग कम डाइनिंग के बिल्कुल राइट साइड में किचन बनी हुई है। किचन का साइज काफी अच्छा है। इसके साथ में आपको यूटिलिटी बैल्कनी मिलेगा। ऊपर आप देख लो फुल फ्लैट्स में आपका बॉक्स बने हुई है। नीचे भी सारे बॉक्स इसके अच्छे वुडन का काम किया हुआ है इसमें। और ये सारा ऊपर भी आप देख लो सारे बॉक्स बनी हुई है, चिमनी लगी हुई है, और यहाँ पे अपना वाटर टैप है, गैस कनेक्शन पाइपलाइन भी आई हुई है। काफी अच्छा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपका 1 रुपए का काम नहीं है। एंड इसके ऊपर भी सारे बॉक्स बनी हुई है, इसमें भी आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वीडियो में पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट दिखाया जाए ताकि कुछ छूटे ना, क्योंकि आपकी एक हार्ड मनी अमाउंट लगने वाली है। किसी भी प्रॉपर्टी को आप लेते हैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। सामने में यहाँ पे हमें यूटिलिटी बैल्कनी मिलता है। आइए यूटिलिटी बैल्कनी की साइज़ देखते हैं। तो ये अपना यूटिलिटी बैल्कनी की साइज़ है। क्रॉस वेंटिलेशन इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगी। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, जगह इसीलिए दी गई है। और देख लो कहीं भी कोई सीपेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, आरसीसी में काम की हुई है। मैं इसका मास्टर बेडरूम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स एंड 3 बैल्कनी मॉडुलर किचन बनी हुई है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये स्पेस है, इसके ऊपर भी आपको काफी अच्छा सा स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपना इंटीरियर वर्क अच्छा करा सकते हैं। तो ये वाली स्पेस में आप अपना काफी अच्छा सा इंटीरियर वर्क करा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके मास्टर बेडरूम। अगर मास्टर बेडरूम की साइज की बात करें तो 12 बाई 14 का इसका पूरा
मास्टर बेडरूम का साइज है काफी अच्छा सा फुल फ्लैश का आपको कबर्ड देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये फुल फ्लैश का कबर्ड है और इसकी डेप्थ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम 2.5 फीट की इसकी डेप्थ है, काफी बड़ा साइज है। और इसके साथ में आपको अटैच एक वॉशरूम मिलेगा और जो टॉयलेट कम बाथ अटैच है वो आपका ड्राइंग कम डाइनिंग से कॉमन भी है। कहीं भी आपको कोई सीपेज या धब्बा नहीं मिलेगी। RCC में ये बनाया गया है। RCC काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे हमें इस मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट कम बाथ है और ड्राइंग कम डाइनिंग से ये कॉमन है। तो कॉमन प्लस अटैच टॉयलेट कम बाथ, इसका साइज ये है। ऊपर आप देख लो, कहीं भी आपको कोई सीपेज देखने को नहीं मिलेगी। वेंटिलेशन के लिए विंडो, शावर पॉइंट और यहाँ का पानी जो है वो मिक्स गंगा वाटर है, इसलिए आप टैप देख लो, बिल्कुल कहीं भी टैप खराब आपको नहीं दिखेगा। गीजर का पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपना गीजर लगाना है तो ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ये अपना वेस्टर्न सीट लगी हुई है। ये मास्टर बेडरूम से ये अटैच है और ये ड्राइंग कम डाइनिंग से कॉमन है। ये ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस है, यहाँ से ये कॉमन है। मास्टर बेडरूम साथ में इसके अटैच टॉयलेट कम बाथ दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी बैल्कनी दिखाता हूँ जिसकी व्यू काफ़ी प्यारी है और साइज भी काफ़ी बैल्कनी की अच्छी है। काफ़ी प्राइम व्यू की ये बैल्कनी है और साइज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मास्टर बेडरूम के साथ है ये। ऊपर आप देख लो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और यहाँ से इसकी व्यू देखो आप, काफ़ी प्यारी व्यू है। सामने इसका पूल है, स्विमिंग पूल एंड क्लब। पोडियम बेस इसका पार्क बनी हुई है। क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। मॉर्निंग में आपको पूरी धूप इस बैल्कनी में मिलेगी। और सामने मैं अगर जूम करूं, ये सामने 130 मीटर की ये रोड है, एकदम ऑन रोड की सोसाइटी है ये। मैं इसका सेकंड बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। वो 11.5 बाई 10 की इसकी साइज है। साइज काफ़ी अच्छा मुझे लगा है और दूसरी इसके साथ में काफ़ी अच्छा सा एक कवर्ड आपको मिलती है। और इसके साथ ही सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट कम बाथ दोनों कॉमन है। 11.5 बाई 10 की साइज है। सामने हमें अटैच टॉयलेट कम बाथ मिलता है, बैल्कनी मिलती है और पूरी फुल फ्लैश की कवर्ड। ये भी पूरा नीट एंड क्लीन है। आप कहीं भी ऊपर आप देख लो, कहीं दाग धब्बा आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का मैं हमेशा रिव्यू देता हूँ। रजिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। और 2024 में इन्होंने पोजीशन लिया था। फ्लैश का कवर्ड बनी हुई मिलेगी आपको सेकंड बेडरूम में। अराउंड 2.5 फीट का कवर्ड के अंदर का डेप्थ है। आइए चल के बैल्कनी देखते हैं, इसके बाद मैं आपको ये वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये बैल्कनी की साइज है, आप देख सकते हैं। धूप अभी भी इसमें आ रही है और आप इसका व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है। वही क्लब, वही स्विमिंग पूल, ग्रीन पार्क एरिया, ओपन है पूरा, आप देख लो। क्रॉस वेंटिलेशन इसमें काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे इसकी वॉशरूम दिखाता हूँ। तो सेकंड बेडरूम के साथ में अटैच प्लस थर्ड बेडरूम के साथ में ये कॉमन भी है। तो ये इसका साइज है। सामने में आप काफ़ी अच्छा सा क्रॉस वेंटिलेशन, एडजस्ट फैन लगी हुई है। यहाँ पे शावर का पॉइंट काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है एंड ये वाटर टैप है। ये अपना वेस्टर्न सीट लगी हुई है और आप देख लो, बिल्कुल रेडी टू मूव है। काफ़ी अच्छा साइज है। ऊपर आपको कोई सीपेज देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी डिसेंट साइज है। तो ये अपना गीजर पॉइंट, ये अपना हैंड सिंक, ये सेकंड बेड हो गया, इसके साथ ये अटैच है और प्लस थर्ड बेडरूम के साथ ये अटैच है। तो मैंने आपको सेकंड बेडरूम दिखा दिया और अब मैं इसका थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ। इसकी भी साइज काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड बेडरूम में। 11 बाई 12 का इसका साइज है और काफ़ी अच्छा साइज होता है। इस कमरे में आपको देखने को मिलेगा एक फुल फ्लैश का वुडन वर्क किया हुआ एक अलमीरा और काफ़ी अच्छा नेचुरल लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, तो पूरा नेचुरल लाइट आ रही है। और यहाँ हमें मिलता है काफ़ी अच्छा सा एक वॉशरूम जो कि अटैच है। जैसा मैंने बताया, सेकंड और थर्ड बेडरूम से ये वाली वॉशरूम अटैच है। आइए चलकर देखते हैं। ये सेम है जो सेकंड बेडरूम से मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे हमें मिलती है एक बैल्कनी और साथ में इसका फुल फ्लैश का कवर्ड बनी हुई है। तो ये इसकी फुल फ्लैश में कवर्ड बनी हुई है। के अंदर की डेप्थ है 2.5 फीट के। बेडरूम के साथ भी काफ़ी अच्छा प्यारा सा एक बैल्कनी मिलती है। आइए बैल्कनी की साइज़ देखते हैं। तो ये बैल्कनी की साइज़ है और आप देख लो पूरी सनलाइट इसमें अभी आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी सनलाइट, बिल्कुल कॉर्नर का यूनिट है और ये अपनी बैल्कनी की व्यू है। काफ़ी प्राइम व्यू की तीनों बैल्कनी इसकी फेस कर रही है अपना क्लब और स्विमिंग पूल के लिए। बैल्कनी की साइज़ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये इसका क्लब है, नीचे बेसमेंट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है।
उम्मीद करते हैं कि आज की रिव्यू आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, ट्राइडेंट एम्बेसी सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन में बनी हुई है। नियर अबाउट बाई यथार्थ हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा एंड गौर सिटी मॉल इसके बिल्कुल नियर अबाउट है। 52 मेट्रो स्टेशन यहाँ से नियर अबाउट है। आसपास का लोकेशन काफी अच्छा है, काफी डिसेंट बना हुआ। 2024 में इसकी पोजीशन हुई थी। अगर मैं सोसाइटी के एमिनिटीज की बात करूं तो इसके अंदर जिम, क्लब एरिया, टेनिस, बास्केटबॉल, जो मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, आज ट्यूसडे का दिन मैं शूट कर रहा हूँ, ट्यूसडे बंद रहता है। स्विमिंग पूल्स वगैरह एमिनिटीज, झूले बच्चे के खेलने के लिए काफी अच्छे यहाँ पे एमिनिटीज है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस है 1,30,00,000 रुपए। नेगोशिएबल है, डील में नेगोशिएट हो जाएगा। लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, 2024 में इसकी पोजीशन हुई थी। सेक्टर 1 की काफी अच्छी सोसाइटी, ट्राइडेंट एम्बेसी 7.5 एकड़ में इसे बनाया गया। टोटल 12 टावर है, 1249 इसके टोटल यूनिट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपके जानने वाले नियर डियर में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो आप इस वीडियो का लिंक उनसे साझा कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम करता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आज मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी का रिव्यू दिया है 1309 स्क्वायर फीट का। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल डेरिक एसोसिएट। मेरा नाम डेरिक फ्रांसिस है। थैंक यू सो मच ऑल लविंग गाइस, बाय एंड टेक।